नमस्कार। क्या कांग्रेस के 3 नेता कर रहे कांग्रेस छोड़ने की तैयारी? या ये कहें कि जो 3 नेता हैं वो अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकास चौधरी, राहुल कुशवाहा और उम्मीदवार बेनीवाल की। जहाँ एक ओर राहुल कुशवाहा और विकास चौधरी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए थे, वहीं बात करें उम्मीदवार बेनीवाल की, तो उन्होंने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। पर अब समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ कांग्रेस में इन नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसी खबरें ये भी खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये नेता खुश नहीं हैं और कहीं न कहीं इनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से मेल नहीं खाती। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ा झटका साबित हो सकता है। अंदरूनी लड़ाई की वजह से वैसे ही लगातार जग ज़ाहिर हो रही है जो कांग्रेस की लड़ाई है और उसमें भी अगर अच्छे नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे तो काफ़ी मुश्किल आ सकती है कांग्रेस को 2028 विधानसभा चुनावों में। वैसे भी खबरें हैं कि गहलोत और कांग्रेस आलाकमान में नहीं बन रही है, इसलिए ये नारा दिया गया कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। हमने देखा कि किस प्रकार गहलोत गुट और पायलट गुट राजस्थान में अलग-अलग रहे, चाहे जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमें देखने को मिला लगातार जो 5 साल थे, वह खींचतान में ही चले गए। पर अब भी जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी है राजस्थान में तो ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि एक तरफ पायलट अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, एक तरफ गहलोत अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। डोटासरा के खुद के अपने एम्बिशंस हैं सीएम बनने के, वहीं देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी लगातार अब सीएम की रेस में अगर कांग्रेस 2028 में चुनाव जीत कर आती है, तो सीएम की रेस में दौड़ते दिखाई देंगे या फिर सीएम की रेस में खड़े होंगे। अब काफ़ी मुश्किल होने वाली है ये राहुल गांधी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए या फिर ये कहें कांग्रेस आला-कमान के लिए। जैसा कि हमने देखा है कि राहुल गांधी को मतलब या फिर ये कहें कि जो राहुल गांधी है वह सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में जो प्रियंका गांधी है, वह काफ़ी करीबी हैं या फिर कहें कि अशोक गहलोत को काफ़ी पसंद करती हैं। तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है ये कांग्रेस आला-कमान के लिए भी कि राजस्थान में अगर कांग्रेस चुनाव जीत कर आती है तो वह किसे मुख्यमंत्री देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा खींचतान के माहौल में कांग्रेस इस समय है और काफ़ी मुश्किलों का सामना कांग्रेस को लगातार करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार देश में चुनाव हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कांग्रेस उस तरीके से अपना वर्चस्व नहीं दिखा रही, जो पहले के समय दिखाया करती थी। लगातार हर राज्य में वे चुनाव हारते जा रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की जो साठगांठ थी या फिर ये कहें अशोक गहलोत और वसुंधरा की साठगांठ थी, जो काफ़ी फ़ेमस मानी जाती थी कि एक बार गहलोत राज करेंगे, एक बार वसुंधरा। वैसे ही एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी आती थी, पर अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है और रही सही कसर ये नारा पूरी कर देता है, क्योंकि अशोक गहलोत का एक तरीके से सीधा संदेश है कांग्रेस आला-कमान को कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो वह भजन लाल शर्मा को बरकरार रखेंगे। मतलब बीजेपी ही जीतेगी 2028 विधानसभा चुनाव, ये मैं नहीं कह रहा, ये नारा है अशोक गहलोत का, चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। इस एक नारे के काफ़ी सारे मायने हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार कांग्रेस आलाकमान और गहलोत के बीच में सामंजस्य बैठते हैं, किस प्रकार जैसा 2018 में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने दिया गया था या फिर ये कहें कि अशोक गहलोत उस समय भी बाजी मार गए थे। अगर कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? उससे पहले ही अगर इस तरह की खींचतान पार्टी में चलती रही तो सबसे बड़ी बात है कि 2028 चुनाव में भी आप सफलता प्राप्त कर पाएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका सीधा-सीधा फ़ायदा भाजपा को होता दिखाई दे रहा है। वैसे भी हम देख रहे हैं लगातार भजन लाल शर्मा लगे हुए हैं। जितने भी पुराने घोटाले जो कांग्रेस के समय के थे, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उन अफ़सरों पर, उन अधिकारियों पर, उन नेताओं पर, जो आपने एक लाइन सुनी होगी लगातार कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएँगे, तो हमने शुरुआत होती तो देख ली है। अब देखना होगा कि राजस्थान की जनता क्या फिर से भजन लाल सरकार को राजस्थान में लाती है क्योंकि जिस तरह का हम माहौल लगातार देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, भजन लाल शर्मा काफ़ी सुदृढ़ तरीके से काम कर रहे हैं और जनता भी लगातार एक अच्छा सेंटीमेंट जा रहा है जनता में भी कि बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की खींचतान, जिसे कहा जाता है कि सीट की लड़ाई में शायद हो सकता है कि भाजपा फ़ायदा ले जाए और इस बार
रोटी पलटती ना दिखाई दे। अब शायद राजस्थान के जो एक 25-30 साल का इतिहास है, उसमें ये जो कहा जाता था कि कांग्रेस, बीजेपी उस पे विराम लगे और बीजेपी वापिस से अपनी सरकार रिपीट करती दिखाई दे। खैर, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।